नमस्कार दोस्तों। साउंड का लास्ट पोर्शन है वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक साइंस 9 से। अपनी बुक खोल लीजिए और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासाउंड जो है, जो अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं, जो 20,000 से ऊपर होती है हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? उसकी क्या एप्लीकेशन है? इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस। तो अल्ट्रासाउंड आर हाई फ्रीक्वेंसी waves. Ultrasounds are able to travel along well-defined paths even in the presence of obstacles. यानी ऑब्स्टिकल्स को भी पार कर जाती हैं। अल्ट्रासाउंड आर यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल पर्पजेज। कहाँ यूज होती हैं? इंडस्ट्री में होती हैं और मेडिकल पर्पजेज में होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इज application is ultrasound is generally used to clean the parts located in hard to reach places. For example, spiral tube, odd shaped parts, electronic components, etc. यानी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट जो हाँ आप क्लीनिंग नहीं कर सकते ब्रश व्रश से या उससे, उसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। होल वोल हो कहीं, है ना, कि खासतौर से इंडस्ट्रीज़ में क्या बहुत बारीक माइक्रो फिल्टर्स आते हैं, उनको आप साफ़ नहीं कर सकते, तो वो अल्ट्रासाउंड से टेक्निक से साफ़ करते हैं उसको। उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें डाल देते हैं जो क्लीनर होता है उसमें, उसको पार्ट को और फिल्टर को, और वाइब्रेशन होते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी के। उससे क्या है, वो होल्स भी जो बहुत बारीक होते हैं, माइक्रो होल्स, वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। ऐसे ही और इंट्रिकेटेड पार्ट्स दिखाए हैं इसने, क्या स्पायरल ट्यूब हो, ऑड शेप पार्ट्स हों, जिनके अंदर आप अप्रोचेबल नहीं हो क्लीन करने के लिए, वो इससे जल्दी साफ़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो, हाँ, ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन ए क्लीनिंग सॉल्यूशन विद अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच एंड ड्रॉप आउट, मतलब उससे डिटैच हो जाते हैं ऑब्जेक्ट से और सोल्यूशन में चले जाते हैं। द ऑब्जेक्ट दस गेट थॉरोली क्लीन, और अच्छी तरह क्लीन होता है। मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, उसमें मेंटेनेंस में था, तो उसमें इंडस्ट्रीज़ के फिल्टर होते थे, उसमें यही करते, अल्ट्रासाउंड क्लीनर होता था हमारे पास। सेकंड जो है एप्लीकेशन है, अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। मेटल ब्लॉक्स हो, उनके अंदर क्रैक्स, अंदर जो कोई क्रैक्स होंगे कैसे पता करें? आउटसाइड वाले तो दिख जाते हैं, पर कोई इतनी मोटी ब्लॉक है उसके अंदर, जैसे आपके मोटर का जो इंजन का कास्टिंग होती है, तो उसके अंदर का अगर कैसे देखें, कोई ब्लो होल हो या वो, तो अगर होना उसको टेस्ट करना जरूरी, नहीं तो इंजन फेल हो जाएगा, क्रैक भी हो सकता है। वो क्रैक वगैरह अंदर इंटरनल क्रैक्स जो हैं या इंटरनल डिफेक्ट्स जो हैं वो हम पता कर सकते हैं। समझ में आया? तो अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. Metallic compounds are generally used in construction of big structures like buildings, bridges, machines, and also scientific equipments. The cracks of or holes inside the metal blocks, which are invisible from outside, reduces the strength of the structure. उस पार्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर है तो उसमें, वैसे पार्ट को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, तो उसको टेस्ट करने के बाद पता लगता है कि अगर वो ओके है या नहीं, इससे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट। तो अब जैसे इसमें दिखाया कि दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें है ट्रांसमीटर्स, जो लेफ्ट में अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है ना, वो ये जो वेव्स आ रही हैं वो ट्रांसमीटर के थ्रू आ रही हैं अल्ट्रासाउंड, और दूसरी तरफ लिखा हुआ डिटेक्टर्स। इधर ट्रांसमीटर लिखा नहीं है, आप लिख लो चाहे अपनी बुक में, और दूसरी तरफ है डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर्स क्या होता है, जब ये अगर कोई भी फ्लॉ नहीं है तो सीधे निकल जाएंगी रेज, और डिटेक्ट कर लेंगे उसको कि भाई ये तो पोर्शन सही है, लेकिन जहाँ अंदर क्रैक दिख रहा है आपको, वहाँ ये वापस लौट जाएंगे। मतलब वो उसको पार नहीं कर सकते, क्रैक को पार नहीं कर सकते, होल को पार नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो वापस से ट्रांसमीटर की तरफ चले जाएंगे। तो डिटेक्टर के जो इसका जो डिटेक्टर है वो इसको रिसीव नहीं करेगा, इसका मतलब रिसीव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई फ्लॉ है, तो फिर इसको रिजेक्ट कर देते हैं मेटल ब्लॉक को। आ गया समझ में? Yes, तो आपको बिना अंदर का देखे करे
दिस इज द टेक्निक। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ओनली अल्ट्रासोनिक वेव्स में है ये खूबी। इससे नीचे वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स वही होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, समझ में आया ना। तो bridges, machines and also scientific equipments, the cracks or holes inside the metal blocks which are invisible from outside reduces the strength of the structure. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves. ठीक है, तो if there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back, indicating the presence of the flaw or defect. shown in the figure 12.16। तो वो मेटल ब्लॉक के अंदर जो डिफेक्ट है वो पता लग जाता है, उसको फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसको हम यूज़ नहीं करते। फिर फिगर 12.16 अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द डिफेक्टिव लोकेशंस इनसाइड ए मेटल ब्लॉक। ये पीस फिर डिफेक्टिव कहलाता है ना। ऑर्डनरी साउंड ऑफ ऐसे ही और दूसरे एप्लीकेशन, ऑर्डनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पज एज इट विल बैंड अराउंड द कॉर्नर्स। अगर वो कहता है कि ऑर्डिनरी साउंड जो होगी वो बैंड हो जाएगी और फिर निकल जाएगी आगे, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, समझ में आया ना। इट विल बैंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द डिफेक्टिव लोकेशन एंड एंटर द डिटेक्टर। तो वो डिटेक्टर में इसलिए क्यों नहीं कर सकते ये मैं आप समझ लो, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएंगी। यस, जो इससे नीचे वाली होंगी, है ना, ऑर्डिनरी साउंड। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स of the heart and form the image of the heart. This technique is called echocardiography। आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है अपना ईको कराना पड़ेगा आपको, तो इकोकार्डियोग्राफी पूरा नाम है उसका, ईको का। तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू होता है। आर मेड टू रिफ्लेक्ट, उसमें भी यही होता है कि जहाँ हार्ट खराब होगा वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होके उनका अपनी टेक्निक है वो, तो इमेज ऑफ द हार्ट बन जाती है, उसमें फिल्म बन के आ जाती है। यस, तो ये मेडिकल यूज़ है। दूसरा अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये भी मेडिकल यूज़ है। अंदर की जो इंटरनल बॉडीज है, जैसे हार्ट था, और भी ऑर्गन्स हैं, किडनी है और इंटेस्टाइन वगैरह है, लीवर है? तो वो सब भी जो है इसके थ्रू इसकी यूज़ होता है। डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन्स सच एज द लिवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, किडनी एक्सेट्रा। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज सच एज स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर एंड किडनी और ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स। इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रीजन वेयर देयर इज ए चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। जहाँ टिश्यू की डेंसिटी चेंज होगी वहाँ से रिफ्लेक्ट, तो टिश्यू की डेंसिटी जनरली वहाँ चेंज होती है जहाँ पर गड़बड़ होगी, डिफेक्ट होगा, जैसे कैंसर हो या कुछ और हो, ट्यूमर हो, है ना। तो दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन। These images are then displayed on a monitor or printed on a film. This technique is called ultrasonography। बहुत कॉमन है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, मैंने कराई है 3-4 बार अपने, तो सब पता लग जाता है उसके अंदर जो भी है ना, जितने भी ऑर्गन्स हैं सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन ए फिल्म। दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फोइटस, लेडीज़ में, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कंजेंटियल डिफेक्ट्स, उनके अंदर कोई डिफेक्ट या ग्रोथ तो नहीं है एबनॉर्मलिटीज़ की। और इसका एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। किडनी स्टोन हो जाते हैं लोगों को, तो अल्ट्रासोनिक तरीके उससे जो है तरीके से बिना ऑपरेशन के उसकी अल्ट्रासोनिक वेव्स लेके उसको किडनीज के स्टोन जो हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रेक कर देते हैं, फिर वो पेशाब में निकल जाते हैं। आधा समझ, बड़े तो निकल नहीं सकते। दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन। तो कितना अच्छे एप्लीकेशन है। तो हर चीज़ का साइंस ने, लोगों ने इंजीनियरिंग करके और इसकी एप्लीकेशन ढूंढ ली। तो ये ख़त्म करता है आपका साउंड का पूरा चैप्टर, ठीक है। तो साउंड के हमने सब कर लिया था। ये बाकी व्हाट यू हैव लर्न पढ़ा था या नहीं, इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्न। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Sound travels as a longitudinal wave through a material medium.
Sound travels as successive compressions and rarefactions in the medium. In sound propagation, it is the energy of the sound that travels and not the particles of the medium. Sound cannot travel in vacuum. The change in density from one maximum value to the minimum value and again to the maximum value makes one complete oscillation. The distance between two consecutive compressions or two consecutive refractions is called the wavelength lambda. The time taken by the wave for one complete oscillation of the density or pressure of the medium is called the time period, capital T. The number of the complete oscillations per unit time is called the frequency nu. Nu equals to 1 upon T. The speed v, frequency nu and wavelength lambda of sound are related by the equation v equals to lambda nu. Yes, sir. Yeah, v is equal to lambda upon T. The speed of sound depends primarily on the nature and the temperature of the transmitting medium. The law of reflection of sound states that the directions in which the sound is incident and reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface, and the three lie in the same plane. For hearing a distinct sound, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. तभी कोई आप इको सुन सकते हो, नहीं तो इको सुन नहीं सकते, है ना. The persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflections of sound and it is called reverberation. Sound properties such as pitch, loudness and quality are determined by the corresponding wave properties. Loudness is a physiological response of the ear to the intensity of the sound. साउंड की इंटेंसिटी को जब हम सुनते हैं तो हमारे कान जो उसको लाउड या सॉफ्ट जैसा भी है, सब्जेक्टिव है, मैंने कल बताया था आपको, हर एक के पर्सन टू पर्सन. द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन है. द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एवरेज ह्यूमन बीइंग्स इज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज, है ना. Sound waves with frequencies below the audible range are termed infrasonic, and those above the audible range are termed as ultrasonic. Ultrasound has many medical and industrial applications. हमने आज पढ़ा है. ये सोनार आपके नहीं है, पर पढ़ लो. The sonar technique is used to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships एक्सेट्रा. ये उसी फिलॉसफी में है जो आइको की फिलॉसफी होती है. नीचे जाके जितना दूर आया ना वो साउंड वेव्स, वो ही है वो सोनार जो है. ओशन की डेप्थ नापना, ये सब करना उसमें काम आता है. क्या कोर्स में नहीं है तो फिर छोड़ देना उसको. और क्या फ्री एक्सरसाइजेज हैं, इनके 23 क्वेश्चन हैं, आप करिए. जो नहीं आते हैं मुझसे पूछे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू दोस्तों. जय हिंद.